श्रीरामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्रीरामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्रीरामेश्वर महादेवाय नमः। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय सिया राम। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ प्रभु श्री राम का जन्म लेने के पीछे 4 ऐसे कारण जिससे श्री नारायण ने श्री राम जी का रूप लेकर धरती पे प्रकट हुए अर्थात जन्म लिए। उसमें से पहला कारण है जो भगवान शिव माता पार्वती से बताते हैं। आइए पहला कारण हम लोग शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी पार्वती, मैं प्रभु राम के 1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसी के समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और उनके सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के सांप की गति रुक गई और वो मन के स्वभाव ही निर्मल होने से एक समाधि लग गई। अर्थात उस वन को, उस गंगा जी को बहते देखते हुए ऐसे विचित्र और सुंदर स्थिति को देख के नारद जी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे बैठकर प्रभु श्री हरि का नाम जपा जाए। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करो, जाओ। मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल दिए। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। अर्थात इंद्र ने ये सोचा कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं कि वो शायद कहीं मेरे अमरावती, मेरे जो राज्य है उसका वो चाहते हैं कि ये मुझे मिल जाए, इसलिए वो श्री हरि को पूज रहे हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी से छीन न ले, वैसे ही इंद्र को ऐसा लगा कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे। ऐसा सोचते लाज भी नहीं आई इंद्र को। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल लगाए, उन पर कोयले कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। कामअग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलाने लगे। कामदेव ने रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार से माया जाल बिछाए ताकि किसी तरह श्री नारद जी का तपस्या भंग किया जा सके, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई कैसे दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दुखी वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़े। नारद जी के मन में भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव सहायकों सहित अपने वास को लौट गए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिससे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया था कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर एक शिक्षा दी और उन्होंने कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना।
यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। भरद्वाज, अब कौतुक सुनो। श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जिसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विदान में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रामानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान श्री हरि को सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन सा जन्मा है जिसे वो मोहित न कर सके। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है क्या। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि नारद का कल्याण हो और मेरा खेल भी हो जाए। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सोना के समूह थे और सेनाएं भी बहुत थीं। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नामक एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में आए और नगरवासियों ने उन्हें सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण और दोष को बताइए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और अपनी देर तक की उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। यह शील निधि की कन्या उसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी, यह नारद जी सोचने लगे। इस समय तो बड़ी भारी शोभा, विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में ही डाल दे, ऐसा नारद जी सोचते हैं। एक काम करूं कि भगवान से ही सुंदरता मांग लूं। नारद जी ऐसा सोचे कि भगवान हरि से ही उनकी सुंदरता मैं मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित कोई भी नहीं है।
इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हो सकते हैं, ऐसा सोचे श्री नारद जी। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत दिन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राज्य कन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे नारद जी। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वो भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे कन्या छोड़कर भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा ही कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे जो शिव के भक्त थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई नहीं जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि जो वानर का रूप दिए थे नारद जी को, जानकर इन्हीं को खास तैर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। नारद उनकी बातों को अपनी प्रशंसा के रूप में ही समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों का साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के वर्ग में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण बहुत मुस्कुराते। कृपालु भगवान की राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे, अर्थात श्री हरि भी वहां एक राजा का रूप धारण करके पहुंच गए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को देख नहीं गए। बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए नारद जी। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया था। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। वे तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले गए। मन में सोचते हुए जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी, अर्थात लक्ष्मी जी ही उस राजकुमारी की रूप ली थी।
देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वंशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपटा कर व्यवहार करते हो। ऐसा कटुर शब्द नारद जी ने श्री विष्णु को कहा। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं है। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से तुमने छेड़खानी की है। ऐसा सब नारद जी ने विष्णु श्री हरि को कहते हैं। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने सारा रूप बंदर सा बना दिया था मेरा, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। अब आप ये समझ जाइए कि यही श्राप था कि श्री राम जी से सीता जी अलग हुई और राम जी सीता जी के वियोग में रहे और माता सीता राम जी के भी वियोग में रहे। ये नारद जी का ही श्राप था। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न ही राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेकों खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, ऐसा श्री हरि ने कहा। इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हें निकट नहीं आवेगी, अर्थात अब मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोहर रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। और जिस दो शिव भक्त को, जो दो शिव गण को नारद जी ने श्राप दिया था, वही दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने और श्री हरि राम जी का रूप लेकर उन दोनों को फिर अपने लोक बुलाए। तो ये पहली कारण थी जिससे प्रभु श्री हरि को श्री राम जी का रूप लेकर धरती पे आना पड़ा। अगर ये आपको कथा अच्छी लगी है तो
कमेंट में जय शिव शंभू जय श्री राम जरूर लिखिए। और ये कथा मैंने आपको रामायण से सुनाई है, रामचरितमानस से सुनाई है। अब दूसरी कारण जो है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, और तीसरी कारण तीसरे वीडियो में बनाऊंगा। ऐसे करके आपको चारों कारण बताऊंगा, एक ही वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभू, जय महादेव, जय सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री रामेश्वर महादेव।